ड्रग्स के अंदर है वो एनाल्जेसिक्स हैं। ये नई क्लास है मेडिसिन्स की। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक को नारकोटिक एनाल्जेसिक कहते हैं और एक को नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स कहते हैं। इनसे रिलेटेड मैं थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा आप लोगों को जो है वो सेंड करूँगा। जैसे ये नारकोटिक एनाल्जेसिक या एनाल्जेसिक्स वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ये वाली जो फाइल है दिस वन, ये वाली फाइल मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। इसके अंदर जो है वो ये एनाल्जेसिक्स के बारे में इंट्रो दिया हुआ है, क्या यूजेस हैं उनके वो बताया गया है। जैसे यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कि ये क्रोनिक पेन एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर्थराइटिस टाइप जो है उसमें ये यूज़ होता है। तो इसके अंदर जस्ट जो है वो इस फाइल के अंदर जस्ट जो है वो थोड़ा डिटेल से जो है वो बताया हुआ है एनाल्जेसिक्स के बारे में, इंट्रो है, उनका यूजेस के बारे में जो वो बताया हुआ है। ये फाइल मैं आप लोगों को सेंड करूँगा, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो इसमें नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो हैं उनकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि आर ड्रग्स यूज फॉर द रिलीफ ऑफ मॉडरेट टू सेवियर पेन और दीज आर अल्कलॉइडल ड्रग्स। अल्कलॉइडल ड्रग्स से मतलब ये है कि ये प्लांट्स से जो है वो हासिल होती हैं, जैसे फ्रॉम द प्लांट ओपियम पॉपी। तो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो है वो नॉर्मली ओपियम पॉपी, ये पोस्त को कहते हैं, पोस्त के पौधे को। इसकी पाकिस्तान में काश्त जो है वो ममनू थी पिछली हुकूमतों में। अफगानिस्तान में ये बहुत ज़्यादा काश्त होता है। अब तो हमारा जो PM है उसने भी इसकी परमिशन दे दी है कि ये पाकिस्तान में भी काश्त करें। इससे बहुत से जो है ना वो नशा आवर मेडिसिन जो प्रोड्यूस होती हैं। इस ओपियम पॉपी से जो है वो अफ्यून बनती है, इससे हीरोइन बनती है और इससे और बहुत से जो है ना वो मेडिसिन इससे बनती हैं। दीज आर आल्सो नोन एज ओपियाइड एनाल्जेसिक्स। इनको हम ओपियाइड एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। अब ये ओपियाइड एनाल्जेसिक्स से भी रिलेटेड मैं एक फाइल आप लोगों को जो है सेंड करूँगा, ये वाली। इसके अंदर इसकी थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है और इसमें भी यही बताया हुआ कि ये मेडिसिन जो है इनका इंट्रो क्या है, कौन सी जो है ना वो ये बीमारियों के अंदर ये यूज़ होती हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो 2 पेजेस के अंदर इसने ना थोड़ी डिटेल बताई हुई है। तो ये वाली फाइल मैं आप लोगों को सेंड करूँगा, इसमें आप लोगों ने मोटी मोटी बातें जो है वो पढ़ लेनी है। तो उसके बाद इसका जो है वो आगे ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में ये 3 तरह के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, उसकी ये एग्जाम्पल है, ये मेडिसिन के नेम है, फेंटानिल, हीरोइन, मेपिरिडीन, मेथाडोन। इसी तरह से मॉडरेट एगोनिस्ट कोडीन, डेक्स्ट्रो, प्रोप्रोपॉक्सीफीन। मिक्स्ड एगोनिस्ट पेंडाजोसिन एंड बब्रेनॉर्फिन। ये एग्जांपल्स हैं मेडिसिन की। अब ये रेड कलर से थोड़ा सा मैंने इनकी डिटेल कह लें या मेडिसिन की इसकी एगोनिस्ट की जो है वो मैंने डेफिनेशन बताई हुई है कि एगोनिस्ट क्या होते हैं। सब्सटेंस विच इनिशिएट अ फिजियोलॉजिकल रिस्पांस व्हेन कंबाइंड विद अ रिसेप्टर, कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है जब किसी रिसेप्टर से कंबाइन होता है। अब रिसेप्टर क्या है वो नीचे यहाँ मैंने लिखा हुआ, एन ऑर्गन और सेल एबल टू respond to light, heat or other external stimulus and transmit a signal to sensory nerve। तो ये जो है वो रिसेप्टर की डेफिनेशन है। उसके बाद ये एंड के ऊपर इसका जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सिर्फ इनका है, ये जो फर्स्ट टाइप में पढ़े नारकोटिक एनाल्जेसिक्स का। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। एज यू नो कि ये बायो से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस डिटेल से मैं आप लोगों को नहीं गाइड कर सकता। दे इंटरेक्ट विद ओपियाइड रिसेप्टर इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक्सर्ट एक्टिविटी बाय हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द नर्व सेल्स, इनहिबिशन ऑफ द नर्व फायरिंग एंड प्रेसिनेप्टिक इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमिटर रिलीज। अब इसमें जो है वो ये टिपिकल बायोलॉजिकल से रिलेटेड जो है वो टर्म्स हैं। तो आप लोग जो बायो के हैं उनको ये बेटर पता होगा, अगर नहीं पता तो ये आप गूगल करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें जो वो मिल जाएंगी। बस ये 3 लाइनों का जो है वो मैकेनिज्म है, ये आप लोगों ने याद करना है। तो ये मैं आज आप लोगों को 3 फाइल सेंड करूँगा। एनाल्जेसिक का ये इंट्रो थोड़ा सा 1 पेज का है, एनाल्जेसिक्स की जो है ना वो थोड़ी डिटेल दी हुई है और इसी तरह से ओपियाइड एनाल्जेसिक्स की जो है वो ये डिटेल दी हुई है, ये आप लोगों ने पढ़नी है।